जहाँ पर मैं कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के काम करता था, मजदूरी का काम करता था। वो आप तो 2-3 बार बोले थे कि अरे वीडियो बनाओ थोड़ा, कितना का उखड़ला, मतलब अपनी भाषा में। हाँ, मतलब क्या कर लिए, इतने दिन से कर तो रहे, कुछ कर पाए, क्या किए हो बताओ। तो उस समय दिमाग में आया था कि यार ऐसे नहीं सुन रहा, या तो बंद ही कर दूंगा। ये कमरा नहीं था, नीचे कमरा था, बगल में हमारा खाना पकाया जाता था। कमरे का एक कोना में पकड़ लेता था, कोने में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता था। ट्राईपॉड मेरी टूटी हुई इधर सामने पड़ी हुई, ऊपर रखी हुई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा फेसबुक का मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो सीमेंट वगैरह उठाना वो भी काम किया था मैं, मजदूरी का काम करता था। उस टाइम पे 12वीं का था पढ़ाई। सोचा था कि कहीं कुछ अच्छा नौकरी मिल जाए, एटलीस्ट 5-6 हज़ार रुपये मिल जाए, लेकिन कुर्सी पर बैठ के कम से कम अरे ये सब वीडियो बनावल से क्या होई, कुछ होई मीन्स कि ये वीडियो वगैरह बनाने से क्या फ़ायदा है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, फालतू है, क्या टाइम वेस्ट। मजबूरी यही थी कि कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था परिवार का कि अकेले पिताजी कमाने वाले थे और हम लोग सब। 2004 में मैंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। क्या काम करते थे? वेल्डिंग का काम करते थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए पॉडकास्ट को। दोस्तों, कैमरे की फ्रेम में जिस शख्स को आप लोग देख रहे होंगे, शायद आप लोग इन्हें जानते होंगे और पहचानते होंगे। तो कितने लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, ये आनंद जी हैं और किस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं और किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई जी। और देखिए, अभी मेरे घर पे आए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी जी। वैसे मैं फेसबुक पर उतना ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ, हालांकि फिर भी मुझे अनुभव हो गया अच्छा जी। तो बाकी ये सवाल पूछेंगे, मैं अपनी तरफ से जो मुझे पता है वो मैं बताऊँगा इनको। जी जी। तो इनसे पूछते हैं क्या सवाल है। जैसा कि आनंद जी, मैंने आपका तो परिचय बताया कि नाम आनंद जी है आपका, ठीक है, लेकिन काफ़ी दर्शक काफ़ी देर से कंफ्यूज है, आखिरकार जो पूरा नाम है आपका वो क्या है? मेरा नाम है आनंद विश्वकर्मा। आनंद विश्वकर्मा। जी, आनंद विश्वकर्मा। प्रॉपर लोकेशन क्या है? हम रहने वाले बनारस ज़िले के ही हैं, बाकी एग्जैक्ट एड्रेस तो ये यहाँ तक आ चुके हैं और मैंने अपने वीडियो में कभी रिवील नहीं किया है, और इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे एड्रेस को रिवील ना करें। जी, ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और उम्र कितनी होगी आप? मेरी उम्र इस समय मैं 36 प्लस हूँ। 36 आप प्लस? जी, 36 के ऊपर मेरी एज है अभी। जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है। जी, ग्रेजुएशन हमने किया हुआ है। जी जी। तो आगे आपकी पढ़ाई लिखाई में कहाँ तक रुचि थी? पढ़ने का देखिए, मेरा इच्छा तो बहुत था पढ़ने का, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी हमारी फैमिली की, तो हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। और बीकॉम की ग्रेजुएशन की पढ़ाई हमने करी है, वो भी मैंने मतलब बहुत मुश्किल से करी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बीच बीच में गैप था मेरा, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर पढ़ ही पाया था। हाई स्कूल तक मेरी कंटिन्यू पढ़ाई चली थी, उसके बाद मैंने 2 साल का गैप कर लिया था। मैं काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। सन 2004 में। 2004 में ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? 2012 में। 2012। अब इतना गैप आप लोगों को लगेगा कि शायद कुछ फेलियर वगैरह रहा होगा, लेकिन फेलियर की बात नहीं है। 2004 में मैंने हाई स्कूल कंप्लीट करी, तो उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन थी हमारे घर की काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पिताजी अकेले थे कमाने वाले, और फैमिली हमारी थोड़ी बड़ी है, 3 भाई हम लोग हैं। अच्छा। बहन है। तो मैंने काम करना शुरू कर दिया 2004 में ही, जुलाई महीने से। मतलब रिजल्ट आया मेरा 10वीं का तो मैं पास हो गया था। अच्छा। पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैंने कहा नहीं पढ़ पाऊंगा। पिताजी से कुछ डिस्कस किया तो पिताजी ने कहा कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। पिताजी मतलब सपोर्ट करते थे कि हाँ पढ़ाएंगे, कैसे भी करके तुझे पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे मन में आया कि अगर मुझे पढ़ाएंगे तो छोटा भाई है, वो उसकी भी पढ़ाई घर से आएंगे, तो मतलब दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, तो छोड़ दिया मैंने, घर छोड़ दिया मैंने उसी टाइम पे। परिवार में आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मुझसे बड़े भाई हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो भी काम करते हैं। और एक छोटा भाई है, बहन है मुझसे बड़ी हैं वो। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी मेरे कारपेंटर थे, मतलब बढ़ई का काम करते थे। और अभी इस समय नहीं है इस दुनिया में। जी हाँ। अच्छा, मतलब पिताजी ने कारपेंटर कर करके आपको पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम तक आपको पहुंचाए हैं। मैं 2004 में मैंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। क्या काम करते थे? वेल्डिंग का काम करते थे। अगर मेरा एक छोटा सा ब्लॉग चैनल भी है। अच्छा। आनंद विश्वकर्मा ब्लॉग्स करके। अच्छा, ये आनंद हाँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, जिनको जानना होगा तो वो जाकर हाँ डिटेल से देख सकते हैं। वहाँ पर मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ होंगे। अच्छा। जहाँ पर मैं कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के काम करता था, मजदूरी का काम करता था, वो आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे, चैनल पे है, आनंद विश्वकर्मा ब्लॉग्स करके है। मतलब ऐसी कंडीशन थी आपकी? हाँ, कंडीशन थी। मैं डेली बेस पे काम करता था। पहले तो शुरू में 300-400 रुपये से मिल जाते थे। अच्छा। और मैंने जो काम की शुरुआत करी थी, मैंने उस टाइम पे मुझे महीने के 2 महीने में मुझे घर आता था मैं। मतलब मेरा घर बनारस में और मैं भदोही ज़िले में रह के काम करता था, मतलब घर से दूर। आप 2 महीने पे मैं घर आता था, मुझे 500 रुपये मिलते थे। उसमें आने जाने का किराया भी होता था
और घर पे आने जाने के मतलब 200 रुपये उस समय लगते, 2004 की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय की आप समझ सकते हैं कि खर्चे कितने कम थे। बिल्कुल 15-20 रुपये भाड़े होते थे यहाँ से भदोही के, आराम से जाते आते थे। 300 रुपये 200 रुपये जो बचते थे घर पे देता था। अच्छा, ऐसी मजबूरी क्या आई थी कि आपको काम करना पड़ा था? मजबूरी यही थी कि कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था परिवार का कि अकेले पिताजी कमाने वाले थे और हम लोग सब पढ़ने वाले थे उस टाइम पे। और भैया भी कमाते थे, भैया भी काम करते थे, तो थोड़ा बहुत भैया और पिताजी के कमाई से उतना हो नहीं पाता था, क्योंकि बहन मुझसे बड़ी थी, उनकी शादी भी करनी थी। अच्छा। तो सबसे बड़ा टेंशन था उनकी शादी करनी है, तो मैंने घर छोड़ दिया इसलिए कि अब काम करेंगे। अब काम करेंगे। हाँ, 2 साल काम किया मैंने। 2 साल के बाद मैंने फिर से, मतलब जो मैं काम करता रहा, फिर से मैंने एडमिशन लिया 11वीं में। और 11वीं में एडमिशन लिया तो मैंने समझ लीजिए कि मैं कॉलेज स्कूल नहीं जाता था। अच्छा, ओपन से पढ़ाई करते थे? ट्यूशन पढ़ता नहीं वो। अच्छा। मैं था, मेरा मतलब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था प्रॉपरली, अटेंडेंस वहाँ पे लगनी थी मेरी, बट मैं स्कूल जाता ही नहीं था, मैं काम करता था दिन भर। क्या पढ़ाई में रुचि नहीं थी? पढ़ाई में पूरी रुचि थी। हाँ। लेकिन देने के लिए फ़ीस चाहिए ना, तो फ़ीस के लिए मुझे काम करना पड़ता था। फीस के लिए तो दिन में काम करता था, सुबह 5 बजे उठता था, 4:30-5 बजे उठ जाता था, ट्यूशन जाता था मैं। हाँ। तो ट्यूशन करता था, 8 बजे घर आता था, खाना खा के फिर काम पर निकल जाता था। तो ऐसे ऐसे करके, हालांकि जो क्लास टीचर थे उस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। स्कूल में जो मिनिमम अटेंडेंस होती है वो उन्होंने मेंटेन किया मेरा। अच्छा। और मैंने पढ़ाई करी और 12वीं का मेरा जो एग्ज़ाम था वो मैंने क्रैक कर लिया 2008 में। अच्छा। उसके बाद फिर 1 साल का गैप हो गया। और 1 साल की गैप के बाद उस टाइम पे मैं चला गया था, 2007 की बात बता रहा हूँ। 2007 में मैं चला गया था, मतलब अपने उत्तर प्रदेश से बाहर, मैं हैदराबाद गया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया मैंने, वो जो सीमेंट गिट्टी वाले उठाते हैं वो। क्या सैलरी रही होगी उस समय? उस समय मेरी सैलरी थी 2400 रुपये मंथली। 2400 रुपये? 2400 रुपये एक महीने का मुझे उस समय मिल रहा था। 2006-07 की बात बता रहा हूँ मैं। उस समय 2400 रुपये मुझे मिलते थे महीने के। तो सीमेंट वगैरह उठाना वो भी काम किया था मैं, मजदूरी का काम करता था। उस टाइम पे 12वीं का था पढ़ाई। सोचा था कि कहीं कुछ अच्छा नौकरी मिल जाए, एटलीस्ट 5-6 हज़ार रुपये मिल जाए, लेकिन कुर्सी पर बैठ के कम से कम लिखने पढ़ने वाला काम मिल जाए, लेकिन हो नहीं पाया। काम मिलता था। इंटरव्यू दिया मैंने, बेंगलोर में मैं रहा लगभग 8 महीने में बेंगलोर में था, 5 साल में हैदराबाद में था। कई जगह इंटरव्यू दिया तो वही किसी में 3000, किसी में 5000 से ऊपर मुझे मिल नहीं रहा था किसी ऑफिस में बैठ के काम करने का। और मैं थोड़ा सा ओवर टाइम भी चलता है, आपको पता होगा प्राइवेट कंपनीज में ओवर टाइम का काम चलता है। तो ओवर टाइम करके मैं 5000-8000 रुपये आराम से कमा लेता था उस टाइम पे। अच्छा। तो ओवर टाइम से काम चलता गया, 1 साल उसमें गैप हो गया। फिर बीकॉम का एडमिशन लिया मैंने 2009 में। और उसके बाद भी मैं हैदराबाद में ही रहता था, काम करता था हैदराबाद में, एग्ज़ाम के टाइम पे घर आता था। लेकिन देखा जाएगा, जब आपने सोचा कि मुझे बीकॉम करना चाहिए, कहीं ना कहीं मन में कुछ ख्याल तो आया होगा, बीकॉम कर लेंगे, मुझे ये डिग्री मिल जाएगी। हाँ। तो किसी अलग क्षेत्र में जाएंगे। बस वही लालसा थी एक मन में कि अगर मैं बीकॉम कर लूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। हाँ। एटलीस्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा कि मैं किसी कमरे में बैठ के आराम से काम करूँगा। जो 20-20 फ्लोर की बिल्डिंगें बनती हैं बड़े शहरों में, तो बिल्डिंग के ऊपर 20 फ्लोर ऊपर जाके मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। डर लगता था गिर गया तो क्या हो जाएगा पता नहीं। तो वो सब मन में था कि पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो कहीं ऐसा काम मिल जाएगा कि भले ही 15,000 ही मिलेंगे, लेकिन ऑफिस में बैठ के काम करूँगा, किसी रूम में बैठ के काम करूँगा। और मिला भी मुझे। कई जगह मैंने बेंगलोर में इंटरव्यू दिया था, मुझे काम मिले, लेकिन वहाँ पे सैलरी क्या थी, 8,000-10,000 वो सैलरी थी। और तब तक मैं लगभग महीने का 18-15,000 रुपये कमा लेता था उस समय, मतलब ओवर टाइम करके। मजदूरी करके, मजदूरी की बात कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल काम नहीं, मजदूरी करके मैं उतना कमा लेता। फिर दिमाग में आया कि अरे यार, मतलब वहाँ पे करूँगा तो मुझे 8,000 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ तो 15,000-20,000 आराम से कमा सकता हूँ। ओवर टाइम किया अगर 16 घंटे काम कर लिया तो यही था, इसलिए ऑफिस में ज्वाइन कर ही नहीं पाया कभी। फिर उसके बाद 2015 में शादी हो गई। अच्छा, 2015 में आपकी शादी हो गई? 2015 में शादी हो गई। अच्छा, ठीक है। शादी के बंधन में आप बसते हैं तकरीबन कितना साल होगा? 9 साल पूरे हो चुके हैं हमारी शादी को। 9 साल होगा। तो जब आपकी शादी हुई 2015 में, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी हमारी। परिवार के मुताबिक? बिल्कुल, माता पिता के हिसाब से शादी हुई हमारी। अच्छा। अभी परिवार में कौन कौन मौजूद है? हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, और छोटा भाई है, छोटे भाई की पत्नी है, उनकी भी बच्चियाँ, एक बच्ची है, मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, मम्मी है। और पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, 2021 में पिताजी हमें छोड़ दिए। बाकी संपन्न परिवार हमारा, मतलब है। दीदी है, उनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी की है मैंने ज़्यादा बताया मैंने। चलिए। तो अपने ससुराल में हैं, वो भी अच्छी हैं। चलिए आनंद जी, आप शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन जब आपने बीकॉम किया तो उस समय एक गोल रहा होगा कि क्या बनना है। हाँ, दिमाग ये बताइए लोगों को। मैं बीच में, मैं गुजरात के एक शहर है प्रांतिज करके है, उसके पास में एक ज़िला आता है
बगल में ही रतनपुर बॉर्डर है, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर की भी एजुकेशन ली। अच्छा। मैंने अकाउंटिंग का जो एक्चुअली बोलते हैं टैली का, बिल्कुल। तो टैली का मैंने एजुकेशन लिया और बेसिक जो कंप्यूटर होते हैं वो भी मैंने किया। पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे कंपनी में ही जॉब मिली। फिर वही बात आके अटक गई कि सैलरी बहुत कम थी और कहीं ना कहीं दिमाग में था मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, ये लालच से। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय 5,000 रुपये कहीं ज्वाइन किया होता तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपये आराम से एसी में बैठ के कमा रहा होता, 20-25-50,000 रुपये कमा रहा था। तो मैंने गलती की थी। तो दिमाग में बस वही था कि ग्रेजुएशन कर लूँगा तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य था कि नहीं मिला। और मैं पिछले 1 साल से ही बस वेल्डिंग का काम छोड़ा हूँ। 2023 के मई महीने तक मैंने काम किया है वेल्डिंग का, मजदूरी का काम मैंने किया है। तो आपने अभी बताया कि आपके बड़े भैया भी हैं, तो क्या उनका सहयोग नहीं रहता था? बिल्कुल, भैया का भी सहयोग रहता था, सबका सहयोग रहता था, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा एक अलग ही जुनून था कि मुझे कुछ और अपने दम से हाँ करना अपने दम से कुछ अलग करके करना हाँ कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अपने दम पे खड़ा होकर दिखाना है, ये दिमाग में था। तो वेल्डिंग का काम करते करते थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक्टिव था मैं। वैसे मैं तो फेसबुक वगैरह 2010 से ही चला रहा था। मेरा जो फेसबुक अकाउंट है मेरा 2000 आज से लगभग 14 साल पुराना मेरा अकाउंट है। अच्छा, उस समय आप प्रॉपर ढंग से काम करते थे, बस जुनून था कि काम करना है? जुनून था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना। और उस समय जहाँ हाँ उस समय दिमाग में ये नहीं था कि मैं स्मार्ट वर्क में भी कर सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा फेसबुक का मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो सोशल मीडिया का जुनून आपको कब सवार होता है, लमसम किस ईयर में? देखिए, सोशल मीडिया मुझे दिमाग में आया था 2022 में। 2022? हालांकि मैंने पेज 2017-18 में 16-17 में ही मैंने बना लिया था, यूट्यूब चैनल भी बनाया था। लेकिन मैं जैसा कि बता रहा हूँ ना, दिमाग में था कि पैसा ज़्यादा कमाना है, तो यूट्यूब पर मैंने 2016 में जब चैनल बनाया तो वीडियो डालता था, कोई फ़र्क नहीं। 2016-17 में मैंने बनाया था एक्चुअली। तो कुछ बस वीडियो डालता था, कभी 2-3 व्यूज़ आते थे, कोई मतलब नहीं है। फेसबुक पर भी कई बार पर्पज़ से बनाया था आपने? सोचा था कि यूट्यूब पर कुछ लोगों का वीडियो देखा, जैसे यूट्यूब पर जैसे उस समय फेमस होते थे टेक्निकल गुरुजी वगैरह, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं। तो मैंने स्पेशली संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देखा था। अच्छा। तो किसी वीडियो में उन्होंने बताया था कि यूट्यूब से लोग, सोशल मीडिया से लोग अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा। वो होता है ना, थोड़ा सा जुनून आया तुरंत कि अभी ये करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको फ़ोन की ज़रूरत रही होगी? फ़ोन की ज़रूरत थी, तो मेरे पास फ़ोन हालांकि था नहीं उतना अच्छा। तो मुझे याद है कि मेरे पास एक रेडमी का Note 5 फ़ोन था। मैंने लिया था अपनी मजदूरी वाले पैसे से ही, इकट्ठे करके पैसे ले लिया था बड़ी मुश्किल से जी। तो उसी फ़ोन से रिकॉर्ड करता था। और अभी ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा नहीं था, नीचे कमरा था, बगल में हमारा खाना पकाया जाता था। कमरे का एक कोना में पकड़ लेता था, कोने में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता था। ट्राईपॉड मेरी टूटी हुई इधर सामने पड़ी हुई कि ऊपर रखी हुई। एक ट्राईपॉड भी मैंने ले लिया था, 250-300 रुपये का आया था, एल्यूमिनियम वाली जो छोटी वाली आती थे। तो लेके रिकॉर्ड करता था। और मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे तो मुझे बोलने का तरीका भी नहीं पता, कैसे बोलते हैं, कैमरे को फेस कैसे करते हैं, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। बस वीडियो बना कर डालता था। फिर भी वही था कि दिन भर काम करके थका हारा आदमी आएगा तो रात को कितना ही वीडियो बनाएगा, दिमाग में था, तो नहीं कर पाता था। फिर मैंने क्विट कर दिया उस टाइम पे, 2016-17 मैंने छोड़ दिया। फिर 22 में मैंने फिर से सोचा कि अब करूँगा मेहनत। दिमाग में कुछ भी अब कुछ भी जाए करूँगा। दिन में मैं काम करके आता था और रात को मैं लगभग 2:30-3 बजे तक जगता था। अच्छा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस, फिर से कह रहा हूँ, अगर आप मेरे लगभग 1-1.5 साल पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जो मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई होगी, उसमें नीचे आपको राइट साइड में टाइम दिखेगा। रात के 2 बजे होंगे, किसी में रात के 3 बजे होंगे, वो दिखेगा आपको। तो ये हालत मेरी थी। अच्छा, अगर दर्शक देखना चाहे उस वीडियो को तो किस चैनल पे देखें? इसी चैनल पे है हमारे, जो कि आपके शायद आप डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक जी। तो आनंद विश्वकर्मा जो मेरा मेन चैनल है उसी पे है। ओल्ड वीडियोस में जाएंगे तो आपको दिखेंगे। हालांकि कुछ वीडियोस मैंने हटा दिए हैं क्योंकि चैनल का रेपुटेशन अब थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो कुछ वीडियो मैंने हटा दिया वहाँ से। और मेरी मजदूरी वाले जो आप काम वाला देखेंगे तो वो मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आनंद जी, जुनून था कि सोशल मीडिया से कुछ करके दिखाना है और काम करना है। आप इस लाइन में आ भी जाते हैं और काम भी करते हैं। जब आपने पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं वीडियो बनाई होगी तो सबसे पहले परिवार के लोग देखे होंगे, उसके बाद आपके गांव के लोग देखे होंगे, आपके रिलेटिव लोग देखे होंगे, उनका क्या कुछ सपोर्ट रहा? सबसे पहले मेरे पिताजी ने ही मुझे कहा था, मुझे याद है कि मतलब हमारे भोजपुरी में बोले थे। वो क्या बोले रहे? वो बोल रहे ना कि अरे सब वीडियो बनाने वाले से क्या होई, कुछ होई, मीन्स कि ये वीडियो वगैरह बनाने से क्या फ़ायदा है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, फालतू है, क्या टाइम वेस्ट करते हो। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, उससे भी पैसे आते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ट्राई कर लो। हालांकि वो सपोर्टिव थे, मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव, मेरे हर काम में मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और फिर कुछ जो दोस्त वगैरह थे, किसी ने नेगेटिव मुझे नहीं बोला था। मैं आपको कहूँगा कि कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे थे जो बोले कि अरे बड़ा वीडियो बनाने चला है, ये कर लेगा। कुछ लोग थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो मुझे सपोर्ट किए हैं, बोले हैं कि हाँ ठीक है, करो, जो मन करे करो, तुम कर सकते हो। लेकिन आनंद जी, अगर हम बात करें, आप आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं, लाखों दर्शक और लाखों ऑडियंस आपके पीछे चल रहे हैं। आए दिन अगर बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम मैसेज हो,
चाहे वो फेसबुक मैसेज हो, चाहे यूट्यूब का कमेंट हो, कहीं पे आए दिन लोग कहते हैं कि आनंद जी मुझे रिप्लाई नहीं देते, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि अभी मैं इससे आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आपके रिलेटिव लोग रहे होंगे, जो आपके यार और मित्र लोग रहे होंगे, उनका कुछ ऐसा क्लू बताइए जो उनकी बातें बहुत ज़्यादा आपको ठेस पहुंची हो कि नहीं अब मुझे ज़रूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ करके दिखाना। लगी थी। मेरे एक रिलेटिव हैं, नाम तो रिवील नहीं करूँगा। हाँ। उन्होंने कहा था कि इतने दिन से तुम वीडियो बना रहे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं 2016 17 18 से ही लगा पड़ा हूँ सोशल मीडिया पे। तो 2-3 बार बोले थे कि अरे वीडियो बनाओ थोड़ा, कितना का उखड़ला, मतलब अपनी भाषा में। हाँ, मतलब क्या कर लिए इतने दिन से, कर तो रहे, कुछ कर पाए, क्या किए हो बताओ। तो उस समय दिमाग में आया था कि यार ऐसे नहीं सुन रहा, या तो बंद ही कर दूंगा, या तो फिर अगर करूंगा तो मतलब ढंग से करके दिखाऊंगा। तो हालांकि अभी मेरे अगर चैनल पे आप लोग जाएंगे तो मेरे मात्र सब्सक्राइबर 14,000 समथिंग ही हैं। लेकिन जैसा कि भाई ने बताया कि मेरे पीछे सच में इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे जो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। खुद स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। तो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है कि मैं किसी पॉडकास्ट पे आऊँ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मेरा सौभाग्य है ये कि इनके पॉडकास्ट पे मैं आया हूँ, इनके चैनल पे मेरा वीडियो आ रहा है। तो बस उस समय ये आया था दिमाग में, या तो बंद कर दूं यूट्यूब, या तो फिर करूं तो कुछ ऐसा करूं कि लोग फिर मेरा नाम जाने। और आज के टाइम पे चाहे मिनिस्टर हों, MP MLA हों, चाहे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हों, बहुत सारे ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बड़े यूट्यूबर भी कुछ ऐसे हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पर आप लोग उनको फॉलो भी किए होंगे, मैं नाम यहाँ पे किसी का नहीं लूँगा, ठीक है, उनको भी आप लोग जानते होंगे। वो लोग भी डायरेक्टली मुझसे अप्रोच करते हैं और मुझसे हेल्प लेते हैं कि आनंद भाई ये प्रॉब्लम है फेसबुक का, मेरा कैसे सॉल्व होगा, और मैं गाइड करता हूँ। तो बस यही है। हालाँकि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि जो फेसबुक के बारे में मुझे नॉलेज है, मुझे जो पता है, उसके लिए लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मुझसे पहुंचना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इनसे एक बार बात हो जाए। जी आनंद जी, बात करें जब स्टार्टिंग में लोग फेसबुक ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं या रील अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। जानकारी नहीं होती है कि फेसबुक भी मोनेटाइज होता है, चाहे वो प्रोफाइल हो चाहे पेज हो, ठीक है। लेकिन ये सारा आइडिया आपके अंदर कैसे आया कि ये पेज भी मोनेटाइज होता, प्रोफाइल भी मोनेटाइज होता, इससे पैसे भी कमाए जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई समस्या आ रही है तो हम फेसबुक टीम से बात कैसे कर सकते हैं? ये सारा आइडिया पहले था या उसके बाद हुई? देखिए, फेसबुक टीम से बात करने का अगर बात करें तो ये बहुत पहले से है, ठीक है, आज से नहीं। मैंने आज से लगभग मुझे लगता है 10-11 साल पहले भी मैंने फेसबुक टीम से बात करी है। और आज जो आप लोग का पेज हैक हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है, उसे रिकवर करते हैं, ये मैंने 2014 में किया था। अकाउंट रिकवर किया था मैंने फेसबुक का 2014 में। हालांकि उस टाइम कॉल पे बात नहीं होती थी, मैंने मेल के थ्रू ही रिकवर किया था। फिर बीच में क्विट कर दिया था मैंने, और किसी ऐसे बंदे का था जो कि बहुत क्लोज था मेरा, इसलिए मैंने उसका किया था। तो मैं एक्चुअली फेसबुक पर, गूगल पर, इंटरनेट पर हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ, मीन्स मैं सर्च करता रहता हूँ, चीज़ें मैं तो पढ़ता हूँ, देखता हूँ। और जैसा कि बताया मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मेरी अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, उतना अच्छा भी मैं नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी इतना मैं समझता हूँ कि मेरा काम चल जाता है। तो मैं हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे पता चला था कि फेसबुक पर, हालांकि प्रोफाइल मोनेटाइजेशन बाद में आया है, पहले पेज ही मोनेटाइज होता था। तो एक्चुअली जब मैं फेसबुक पर अपने कंटेंट डालता था, तो मुझे एक बार मैंने अपना वीडियो डाला था, तो मुझे उस पर दिखा था कि मैंने ये वीडियो 53 साल पहले डाला हुआ है। उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। मैंने एक वीडियो डाला तो मुझे उस पर दिखा कि 53 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जबकि मेरी एज ही उतनी है और फेसबुक उस टाइम नहीं था। मैंने उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला, अपने चैनल पर शायद होगा। तो जब उसके बारे में मैंने फेसबुक टीम से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कंटेंट का बग हो सकता है, बट आपका, मैंने उससे पूछा था कि ये वीडियो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी समय मुझे उसने बताया था कि ये वीडियोज मोनेटाइज होते हैं, ये कोई फेसबुक का बग होगा। तब मुझे पता लगा कि फेसबुक से लोग पैसा कमा सकते हैं। हालांकि यूट्यूब के बारे में पता था, लेकिन और ये मुझे लगता है शायद मुझे लगभग जब मैं फेसबुक के यूट्यूब पर आया था उसी समय मुझे पता चला, लगभग 3 साल पहले मुझे पता चला था कि फेसबुक से पैसा कमाया जाता है। हालांकि अभी मैं फेसबुक से बताऊं तो मैं मेरे खुद के पेज से पैसा नहीं कमाता हूं। ये सिर्फ लोगों के हेल्प। एक बड़ी कमाल की बात है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। चाहे किसी का, अभी मेरे पास बड़े बड़े पे आउट्स आए हुए हैं, जिसमें किसी का 40 लाख फंसा हुआ है, किसी के 50 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, इतने रुपए फंसे हुए हैं, मैं निकलवा देता हूँ लोगों को, करता हूँ प्रॉब्लम। हाँ, करता हूँ। और मैं बेसिकली पैसा भी वहीं से कमाता हूँ। मेरा प्रोफेशन यही बन चुका है। ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं। हाँ, ऑनलाइन मेरा पैसा है। खुद के कंटेंट से नहीं कमाता हूँ, लेकिन दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करके उससे मैं पैसा कमाता हूँ। चलिए, इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे एक नई वीडियो में। वो आपको हमारे राहुल प्रजापति ब्लॉग चैनल पे मिलेंगी। अभी तो सिर्फ हम इनकी जर्नी को जानेंगे, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ इनका प्रोफेशन है। हालांकि तो आनंद जी, अभी तो चलिए आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे जैसे भी कमाएं। ये हो गया कि लोगों की नज़र सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशन मैंने इसको ले लिया, तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे जब लोग मोटा रकम कमाएं, ठीक है, देखिए लाइन तो वही है, चाहे आप ऑफलाइन कमाएं चाहे आप ऑनलाइन कमाएं, तरीका एक ही है।
ठीक है। चीज़ों को थोड़ा एक्सपांड करते हाँ बिल्कुल। हैं। जब आप धीरे धीरे मोटा रकम कमाने लग जाएंगे, जैसे लोग लाखों में कमाते हैं फिर करोड़ों में कमाते हैं, तो लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। आई थिंक अगर बात करें तमाम जगह पे बंगले होना, महंगे कार से चलना, तो ऐसा क्या कुछ आपका प्रिपरेशन है? अभी तो देखिए मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है कि इतना भी दिमाग में आया नहीं कि मुझे इतना पैसा मिलेगा कभी, पता नहीं वो तो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, दिमाग में एक चीज़ है कि अभी मैं इतना कमा लेता हूँ कि खर्चा मेरा अच्छा चल जाता है, घर का अच्छा खर्चा, सब कुछ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैमिली में, मेरे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। इतना पैसा मैं कमा लेता हूँ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके। जैसे सपोज किसी का पेज हैक हो गया तो उसको रिकवर करूँगा, उसका मैं चार्ज लेता हूँ, प्रॉपर चार्ज लेता हूँ। पे आउट में प्रॉब्लम है तो कुछ भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो उसके मैं चार्जेस लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है। ठीक है। और रही बात कमाने की या फिर आगे की, तो अभी ये जो छोटा सा कमरा आप देख रहे हैं अभी तक तो मेरा यहीं तक सीमित है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर मेरी अर्निंग थोड़ी ज़्यादा होगी और मुझे लगेगा कि मुझे अब अपनी टीम एक बनानी चाहिए, प्रॉपर मुझे इसको और अच्छे से काम करना चाहिए, तो मैं एक टीम बनाऊंगा, अपनी प्रॉपर सेटअप कंप्लीट करूँगा, जहाँ पर मैं कुछ लड़कों को भी रखूँगा, उनको भी कुछ सैलरी दूंगा। और लोगों के प्रॉब्लम्स अभी जैसे मैं अगर मैं बताऊँ तो मेरे कंप्यूटर में, जैसा कि मैंने इनको दिखाया, मेरे कंप्यूटर में भी लगभग 50 लोगों के या उससे ज़्यादा लोगों के आईडीज़ लॉगिन है और उनके एग्रीमेंट के साथ लॉगिन है। ऐसा नहीं कि फर्जी लॉगिन है, एग्रीमेंट के साथ लॉगिन है। तो हो सकता है कि आगे मैं चल के 5000 लोगों का प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर पाऊँ, तो ऐसी एक टीम बनाने का सोचा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे ऑडियंस के बीच में अपना ये अपडेट दे रहे हैं कि आगे आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। बहुत खुशी मिलेगी लोगों को कि आपने इस तरीके के विचार अपने मन में सोचा है। लेकिन कुछ और भी अगर आप जर्नी हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जर्नी है भाई की मजदूरी करता था और एक मज़दूर आदमी था और इस समय घर में बैठ के सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत पैसा है, बस लोगों को पता नहीं कैसे कमाना है। अभी भी मैं आपको बताऊँ फेसबुक के बारे में, इंडिया में फेसबुक पर अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 लाख यूज़र हैं तो उसमें से शायद 4-5 हज़ार लोगों को ही पता है कि फेसबुक से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, करोड़ों में अगर 5 की फैमिली है तो 3 से 4 लोग जरूर फेसबुक से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबको नहीं पता है कि पैसा मिलता है। मुझे खुद नहीं पता था। वही तो मैं भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब मुझे पता चला तो धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया और अब कमा रहा हूँ पैसा। जी, मेरे जैसे क्रिएटर या आपके जैसे जो भी क्रिएटर्स हैं और जो ऑडियंस हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फेसबुक की मैं तो स्पेशली फेसबुक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फेसबुक के बारे में थोड़ी नॉलेज है। जी। तो फेसबुक से आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी कमा सकते हैं। इवन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मोनेटाइज होते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह बहुत पैसा है। बस आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए कि कैसे पैसा कमाना है। जी। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी है इसमें इंडिया में कि मुझे लगता है कि जो मैंने 5% बताए हैं कि 5% लोगों को पता है फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं, उस 5% लोगों में से भी 2% लोग ही शायद ऐसे हैं जो सच में पैसा कमा रहे हैं। बाकी 3% ऐसे हैं जो कमा तो रहे हैं लेकिन उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसी का पेज हैक हो जाता है, किसी का प्रोफाइल लॉक हो जाता है, किसी का पे आउट डिसेबल हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। और इसका जो मेन रीज़न है ना, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम जैसे क्रिएटर्स के वीडियो नहीं देखते हैं लोग। सही बता रहा हूँ, रीज़न यही है क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन है, सही जानकारी है, वो बताते हैं लोगों को, लेकिन लोगों को लगता है कि ये छोटा सा चैनल है पिद्दा, जैसे छोटा सा भाई 14,000 सब्सक्राइबर है तो ये क्या ही जानकारी हमको देगा। तो बड़े क्रिएटर्स कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। वही अगर सही इन्फॉर्मेशन हम जैसे क्रिएटर्स देंगे तो नहीं लेंगे। और रीज़न यही है कि 3% लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट तक नहीं ला पाते हैं, कमा तो सब रहे हैं। तो बस यही कहूँगा कि फेसबुक के बारे में, अगर आपको फेसबुक से पैसा कमाना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, इंस्टा, किसी से भी पैसा कमाना है, तो उसकी पॉलिसीज़ के बारे में ध्यान से समझिए, उसकी पॉलिसी क्या कहती है। क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि बीमारी क्या है तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे, सिंपल भाषा में यही कहें। और यही होता है, और उस बीमारी का इलाज मुझे काफ़ी हद तक पता है। अच्छा आनंद जी, वहीं अगर लोग आपके चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ना चाहें तो क्या कुछ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है वो हमारे ऑडियंस के बीच में बताएं? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आनंद विश्वकर्मा, फेसबुक का भी नाम है आनंद विश्वकर्मा, इंस्टा पे भी मेरा सेम नाम है आनंद विश्वकर्मा, ट्विटर पे भी सेम है। और सबका ऑलमोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट का जो मेरा हैंडल है, जो यूज़र नेम कह सकते हैं, वो है आनंद VI99, ANAND VI99। और मेरे नाम पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेक अकाउंट बनाए गए हैं। अब कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं आपके वीडियो पे भी कि भाई छोटा सा यूट्यूबर इसके नाम का फेक आईडी कोई क्यों ही बनाएगा। तो मेरे नाम पे बहुत सारे लोग फेक अकाउंट भी बना लिए हैं। तो थोड़ा सावधान रहेगा। अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक ब्लॉग है आनंद विश्वकर्मा से। मेरा एक ब्लॉग भी है, ब्लॉग वेबसाइट है, चैनल नहीं, ब्लॉग वेबसाइट है मेरा। अच्छा, ब्लॉग। हाँ, वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी इंस्टाग्राम बेस्ट है अभी तक के लिए। मैंने इंस्टाग्राम दिया है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि टीम मेरी अगर बढ़ेगी सेटअप करूँगा तो एक प्रॉपर वे में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा जिससे लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें।
चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके और बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारी जानकारी दिया फेसबुक से लेकर। जी। हाँ, तो दोस्तों आप लोग हमारे बीच में देख रहे थे आनंद विश्वकर्मा जी को, जो कि यूपी बनारस के रहने वाले हैं। क्या कुछ कहिएगा इनकी लाइफ को लेकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और चलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक में।